तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सिंह राज, पुरोहित अकेडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब मेरे साथ में 2 साल के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हो इन डिटेल। हम लोगों ने शुरू किया था डिफेंस साइंस, जिसके हम लोगों ने कुछ बेसिक्स देख लिए थे, जैसे कि एग्जैक्टली माक क्या होता है, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये सारी स्पीड्स क्या है। इसी के अलावा रैम जेट या अगेन जो एयर ब्रीदिंग इंजन होता है, रॉकेट में क्या फ़र्क है। देन हम लोगों ने जेट का वर्किंग देखा था। इसी के साथ में हम लोगों ने रैम जेट, स्क्रैम जेट, इन सब के टाइप्स हम लोगों ने देख लिए थे। एंड नॉट टू फॉरगेट, हम लोगों ने ये जो मिसाइल का अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, ये पिछले वीडियो में ही हमने देखा है। तो अगर आपने ये नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को जरा आप लोग देख लीजिएगा। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम लोगों ने बैलिस्टिक मिसाइल, उनके जो रेंज के बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन होता है वो। देन हमारी जो क्रूज मिसाइल है, एंड अगेन उसके अंदर में जो हम लोग उसकी स्पीड के बेसिस पर जो उसको हम क्लासिफाई करते हैं, वो ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज जो हमारा मुद्दा है वो इनसे जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स, और प्लस अगर यूपीएससी ने कोई सवाल पूछे हैं तो वो कौन से सवाल हैं वो हम लोग जो है वो मेजरली देखेंगे। तो चलिए फिर देरी नहीं करते हैं और आज हम लोग सीधा शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर के साथ में। देखिए, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, ऑब्वियसली हम लोग जो है वो एक IGMDB नाम का हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था। अच्छा, यह प्रोग्राम क्या था? IGMDB का प्रोग्राम क्या था? IGMDB का एक प्रोग्राम इस तरीके से था कि हम लोग जो है वो मिसाइल्स बेसिकली बनाना चाहते थे, और मिसाइल के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी हमें, वो टेक्नोलॉजी हमको बाकी के कंट्री जो वो दे नहीं रहे थे। तो एक MTCR, दैट इज मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम नाम का ग्रुप जो बनाया गया था, जो मेजरली इंडिया के अगेंस्ट में था। तो हम लोगों ने इसको चैलेंज के तौर पर ले लिया कि ठीक है, आप अगर हमको MTCR के अंदर में मेंबरशिप नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, हम लोग हमारा खुद का प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्रेसिडेंट रहे हैं, तो उनकी अध्यक्षता में हमने एक IGMDP नाम का प्रोग्राम शुरू किया, विच वॉज नथिंग बट इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसमें मजेदार बात है कि हम लोगों ने 5 मिसाइल्स जो है वो बनाने की कोशिश की और सक्सेसफुल भी रहे। और ये 5 मिसाइल का इनिशियल फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो वो बनेगा पतन। पतन पतन मतलब अगले वाले को हराना, उसको पूरी तरीके से डिफीट करना। P फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, T फॉर त्रिशूल, A फॉर आकाश, और अगली जो थी वो हमारी नाग नाम की मिसाइल थी। पृथ्वी जो मिसाइल है तो वो हमने जब बनाई थी तो ये शॉर्ट रेंज के लिए हमने बनाई थी, सरफेस टू सरफेस। ये हमारी जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल थी। अग्नि इंटरमीडिएट रेंज के लिए हम लोगों ने मेजरली बनाई थी, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। त्रिशूल शॉर्ट रेंज के लिए लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल हम लोगों ने बनाई थी, कि सरफेस से एयर की तरफ में हम लोग मारेंगे। और वैसे भी त्रिशूल को देखो हम लोग इसी तरीके से फेंकते हैं, ऊपर की तरफ में ही फेंकते हैं। देन आकाश जो है वो मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है। एंड नॉट टू फॉरगेट नाग, जो कि बेसिकली थर्ड जनरेशन की एक एंटी टैंक मिसाइल थी, टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम करने वाली थी। तो इस तरीके से हमने एक IGMDP नाम का प्रोग्राम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में शुरू किया, जो कि काफी सक्सेसफुल रहा। इनफैक्ट अगर हम लोग आज हमारा फॉर्मिडेबल आर्सेनल अगर हम लोग देखें तो इन सब में आप लोगों को आप जो कहेंगे वो सारे के सारे हमारे पास में जो है वो मिसाइल्स मौजूद हैं। तो इन्हीं मिसाइल्स में अगर इन्हीं मिसाइल्स में हम लोग देखें तो कौन कौन सी मिसाइल्स हैं, तो सबसे पहले हम लोग सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स देखते हैं। ये आज का इंडिया का आर्सेनल है। तो चाहे आप लोग डिफेंस की एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डेफिनेटली ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो आपके काम आएंगे। तो सरफेस टू सरफेस जो मिसाइल्स हैं वो क्या है? अब सरफेस टू सरफेस मतलब एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे गिराओगे। तो पृथ्वी ऑब्वियसली आप सबको पता है, और इवन अग्नि के जो अर्लियर वर्जन होंगे वो सब इसी में काम करेंगे। तो ये देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी 1 2 3। धनुष अगेन 350 किलोमीटर और लगभग 1000 किलो का वजन लेकर के जा सकता है। शौर्य 700 किलोमीटर 1000 किलो का वजन लेकर के जा सकता है। प्रहार लगभग 150 किलोमीटर तक का लेकर के जाएगा। ये हमारा सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। लेकिन किस में? शॉर्ट रेंज में। लॉन्ग रेंज में क्या है? या इंटरमीडिएट रेंज। इंटरमीडिएट रेंज मतलब ज्यादा दूर नहीं जाओगे, थोड़ा इंटरमीडिएट रेंज में रहोगे 2000 किलोमीटर तक, तो उसको अग्नि 2, 3000 किलोमीटर अग्नि 3, 4000 किलोमीटर अग्नि 4, हजार हजार किलो तक का वजन भी लेकर के जा सकता है। व्हाट इज ICBM? ICBM अगेन आपको याद होगा, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब कॉन्टिनेंट टू सीधा कॉन्टिनेंट जो है वो आपका आएगा। तो वो अग्नि 5, अग्नि 6 अभी ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट है। और इसी तरीके से एक सूर्य नाम की मिसाइल है, वो भी अंडर डेवलपमेंट है। तो 5000 किलोमीटर तक अग्नि 5, और 6000 तक ये आपका जाएगा, और 10,000 किलोमीटर तक हम लोग जो वो सूर्य को
डेवलप कर रहे हैं, जो अगेन एटलीस्ट 1000 kg के वेपन जो वो लेकर के जा सकता है। तो ये तो हो गए हमारे सरफेस टू सरफेस। देन अगले जो हमारे आते हैं वो है सबमरीन से लॉन्च भी कुछ हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिनको हम SLBMs कहते हैं, जिनमें सबसे पहला जो है वो है K-15, दैट इज K-15 सागरिका बोलते हैं हम उसको। K-4 है, K-4 अगेन 3000 किलोमीटर और 1000 kg का रेंज जो है, 1000 kg तक का वजन उठा सकता है। तो ये हमारे सबमरीन लॉन्च मिसाइल्स हैं। अब आते हैं हमारे शॉर्ट रेंज मिसाइल, लेकिन वो क्या है, सरफेस टू एयर है। सरफेस टू एयर हम लोग हवा में मारेंगे। तो इसमें त्रिशूल, पतन, पतंगटी, आकाश 30 किलोमीटर तक जाता है, मैत्री और बराकेट। ऑब्वियसली बराकेट नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए, इजराइल के साथ में मिलकर के काम चल रहा है। देन कम्स एंटी टैंक मिसाइल। एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है हमारी, जो हम लोग जो वो टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करेंगे। एक आप लोगों ने सुना नाग, अगेन जो IGMDP का पार्ट था। देन हेलिना। हेलिना बहुत इंटरेस्टिंग केस है कि ये हेलीकॉप्टर से आप लॉन्च कर सकते हो नाग मिसाइल को, इसलिए उसको हमने हेलिना नाम दिया हुआ है। देन कम्स आपका क्रूज मिसाइल्स। तो क्रूज मिसाइल्स हम लोगों ने सारी ही देख ली है, निर्भय, ब्रह्मोस और ब्रह्मोस का सेकेंड वर्जन। तो ऑब्वियसली ये हाइपरसोनिक, ये सुपरसोनिक और ये सबसोनिक स्पीड से जाएगा। अब तक आपको मैंने एक सिस्टम नहीं बताया था, वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स। अच्छा, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होंगी? मान लीजिए अगर किसी दूसरे कंट्री ने आपके ऊपर में अगर हमला किया हुआ है, ओके, अगर उनकी मिसाइल अगर आ गई तो डोंट यू थिंक कि हमें उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारी भी मिसाइल भेजनी पड़ेगी? जो दूसरे कंट्री के मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने वाली जो हम लोग मिसाइल सिस्टम बनाएंगे, हम उसको कहेंगे एंटी मिसाइल सिस्टम। तो इसीलिए ये हमारा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है वो आप लोगों का रहेगा। तो इसमें पैड, दैट इज पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल जो है वो आप लोगों का है। लगभग एक हम लोग 50 से 80 किलोमीटर तक, अगर 2000 के रेंज में अगर कुछ भी हमको दिखे, हम लोग जो है वो देख सकते हैं। अल्टीट्यूड की बात हो रही है। देन एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, ये सब जो है वो आपके एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में आता है। ऑब्वियसली मेरे हिसाब से आप लोगों ने अनुमान लगा लिया होगा कि S-400 को भी हमको यहाँ पर कहीं तो बिठाना चाहिए। तो डेफिनेटली हम लोग इस टॉपिक को, S-400 को भी आगे जरूर देखेंगे। तो गाइज ये है पूरा हमारा फॉर्मिडेबल अर्सनेल, जो इंडिया का फॉर्मिडेबल अर्सनेल है। ये सारे के सारे हमारे मिसाइल सिस्टम है। और अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो ये वाला पक्का आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। बाय द वे, पृथ्वी 2 जरा न्यूज में चलते ही रहता है कि पृथ्वी 2 है, पृथ्वी 3 है। तो पृथ्वी 3 हमने पृथ्वी 1 बनाया है जो आर्मी का वर्जन है, पृथ्वी 2 है वो एयरफोर्स के लिए है, पृथ्वी 3 जो है वो अपना नेवल है, नेवल वर्जन है। और ये सब जो है वो न्यूक्लियर वेपन जो है वो कैपेबल है। मतलब इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि हमारी न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट हुई। ट्रायड का मतलब है 3, ट्रायड जो है हम लोग TRIAD ट्रायड बोलते हैं। जब आप आर्मी के वर्जन से, एयरफोर्स के वर्जन से और नेवल के वर्जन से जब आप इस मिसाइल सिस्टम को लॉन्च कर सको, उसको हम लोग ट्रायड बोलेंगे। नेक्स्ट जो है वो ऑब्वियसली हमारी अग्नि मिसाइल है। तो अग्नि मिसाइल आप लोग देख ही रहे हो ये अग्नि का क्या वर्जन रहा है, और अग्नि 6 जो है उस पर मेजरली अब काम चल रहा है। अग्नि 5 भी थोड़ी सी टेस्टिंग स्टेज पर अभी चल रही है। इन सब में आपने एक चीज नोट की होगी जिसका नाम लिखा है MIRV। ओके, व्हाट इज दिस MIRV? तो अभी अग्नि की रेंज आप लोग देखिए, अग्नि की, अग्नि 5 की रेंज जो है उसमें आपका पूरा चाइना, क्या रशिया भी कवर हो जाएगा। अग्नि 2 में वैसे तो चाइना कवर्ड ही है, अग्नि 3 में अगेन और पार्ट, और अग्नि 4 में आप, अग्नि 5 में आप देखिए इतना सारा एरिया जो है वो पूरा का पूरा हमारा कवर्ड है। अब MIRV क्या होता है? MIRV का मतलब होता है, देखिए दो नॉर्मल मिसाइल में अगर आप देखोगे तो इसका जो वॉरहेड होता है, इसके अंदर में सिर्फ एक ही मिसाइल, जो एक ही वॉर जो है, वॉरहेड जो है वो आप लेकर के जाओगे पेलोड के फॉर्म में। लेकिन वही अगर आप लोग मल्टीपल टारगेट को हिट करने के लिए अगर मल्टीपल इस तरीके से वॉरहेड अगर लेकर के जाओ तो उसको हम MIRV, दैट इज मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ऐसा हम लोग उसको कहते हैं। और इसीलिए आप लोग इस सिस्टम से यहां से क्लियरली देख सकते हो कि जब मिसाइल आपकी लॉन्च होगी तो मिसाइल लॉन्च होने के बाद में जो भी इसका जलना है, जलने के बाद में आप लोग देखोगे ये एक एक करके एक ही टारगेट पर, एक ही टारगेट पर, एक ही टारगेट पर गिरेगा। तो पृथ्वी और अग्नि जो है, तो मेजरली अग्नि, अग्नि जो है वो MIRV केपेबल है। ठीक है, तो मल्टीपल अगन आपको अगर टारगेट्स हिट करने हैं तो वो भी हमारे हो जाएंगे। तो गाइज आई होप आपको हमारी मिसाइल सिस्टम्स अच्छे से क्लियर हुई हैं। इसी के साथ में अब आपको एक और, मतलब ये 2014 का ये वाला हमारा सवाल था, इसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। 2 मिनट के लिए मैं स्क्रीन से हटता हूं ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को देख पाओ। वीडियो को पॉज कीजिएगा। वीडियो को पॉज करने के बाद में ऑब्वियसली इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। गाइज अगर आप वीडियो देख रहे हो और कमेंट बॉक्स में अगर इसका उत्तर नहीं लिख के जा रहे हो तो भाई फिर आप कुछ सीख ही नहीं रहे हो, तो बेटर है इसको जरा सीखिएगा।
तो बेसिकली इसमें सवाल ये है कि विद रेफरेंस टू अग्नि 4 मिसाइल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। फर्स्ट, इट इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल। सेकंड, it is fueled by liquid propellant only. Third, it can deliver 1 ton nuclear warhead about 7,500 kilometers। तो अग्नि 4 की बात हो रही है। ओके, तो इसका आंसर जो है वो आप लोग जरूर लगाइएगा, वीडियो पॉज करके लगाइएगा, ठीक है। ओके ग्रेट। बाकी इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है। 7,500 किलोमीटर अग्नि 4 की कैपेबिलिटीज नहीं है। ओके, इसलिए 3 जैसे ही जाएगा आपका आंसर सिर्फ एक ही बचेगा, दैट विल बी 1 ओनली। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी गलत होगा कि इट इज फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली। चलिए अगला पार्ट जो है हम लोग देखते हैं, और अगले पार्ट में आप लोग देखोगे कि ये हमारे जो सारे के सारे सिस्टम्स हैं वो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। ओके, तो इसमें आप लोग जो है वो एंटी गाइडेड मिसाइल, अच्छा हाँ, तो अगला जो हमारा पार्ट है उसमें हम लोग देखेंगे, तो हमारा ये मिशन शक्ति जो है, ठीक है, तो वो बीच में चर्चा में था खास करके 2019 में। तो अब ये मिशन शक्ति क्या है इसको हम लोग जरा समझ लेते हैं। मिशन शक्ति बेसिकली क्या हुआ था कि हम लोग अपनी कैपेबिलिटी टेस्ट करना चाहते थे कि क्या कोई अगर एक सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही है, और याद रखिएगा लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ऑर्बिट कर रही होती है, तो उस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट को ट्रैक करके क्या मैं उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। तो हमारी एक ऑलमोस्ट अब वो डिसफंक्शनल होने वाली थी, ऐसी हम लोगों ने एक लाइव सैटेलाइट जो है उसको हम लोगों ने, जो कि आप लोगों की एक मिसाइल जो है हम लोगों ने लॉन्च की और उस सैटेलाइट को हमने डिस्ट्रॉय किया। तो ये सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट कर रही थी, हम लोगों ने इंडिया से यहाँ से ये सैटेलाइट को लॉन्च, मिसाइल को लॉन्च किया और ये जाकर के इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी। ओके, ऑब्वियसली इसके वजह से स्पेस डेब्रीज जनरेट हुआ था और इंटरनेशनल एरिना में इंडिया को उस समय में क्रिटिसाइज भी किया गया था, बट इंडिया वांटेड टू शोकेस दिस कैपेबिलिटी कि कल को अगर हमारा किसी कंट्री के साथ में वॉर हो, ऑब्वियसली स्पेशली चाइना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये एसैट यानी कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो हम लोग लॉन्च कर सकते हैं, और यही इसी को जो नाम दिया गया था वो था मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति में हम लोग, एक मिशन शक्ति अगेन और है जिसमें हम लोगों ने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज जो वो चेक की थी, और ये दूसरा मिशन शक्ति है जो बेसिकली क्या करेगा, उसको हम ऑपरेशन शक्ति बोलते हैं और इसको हम मिशन शक्ति बोलते हैं। तो ये दोनों में जो है वो मेजरली फर्क आपको दिखेगा। देन कम्स, अभी आगे अगर हम लोग देखें तो आजकल चर्चा में थोड़ा सा ये इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी जो है वो चर्चा में रहती है। इसको समझने से पहले हमको एक चीज समझ में आनी चाहिए, वो है यूएसए और रशिया के बीच का वॉर। तो कोल्ड वॉर के पीरियड में आप देखोगे कि वर्ल्ड जो है वो दो गुटों में बट गया था। एक जो है वो यूएसए लेड वर्ल्ड था, दूसरा जो है वो यूएसएसआर लेड जो है वो वर्ल्ड था। यूएसए अपना नेटो सिस्टम वगैरह बना रहा था, और इसी के साथ में यूएसएसआर जो अपना वॉर्सो सिस्टम जो है वो बना रहा था वॉर्सो पैक्ट के थ्रू, और इन लोगों के बीच में गुटबाजी ऑलरेडी हो चुकी थी। अब इन लोग जो है वो कंटिन्यूसली अपनी न्यूक्लियर मिसाइल की कैपेबिलिटीज बढ़ाए जा रहे थे कि और डिस्ट्रॉय कर दे और आगे तक जा सके और आगे तक जा सके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट 1962 में एक बहुत बड़ी घटना होती है, और वो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्या होता है, ऑलमोस्ट अगर एक थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट अगर होता था तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में इन लोग जो है वो लड़ झगड़ पड़ते थे और एक दूसरे को म्यूचुअली डिस्ट्रॉय कर देते थे। तब इन लोगों ने रियलाइज किया कि हम दोनों को जरा बीच में आना पड़ेगा, हम दोनों को जरा बात करनी पड़ेगी, हॉटलाइंस एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे, अदरवाइज मैं तो मरूंगा ही, तू भी मरेगा, और दोनों मरेंगे तो उसके बाद में किसी और का ही फायदा होगा। तो इसके लिए इन लोगों ने फिर कुछ थोड़े से एक दूसरे के बीच में जो डिस्ट्रस्ट है उस डिस्ट्रस्ट को कम करने के लिए कुछ इन लोगों ने सिस्टम जो है वो शुरू किए थे, जिनमें से आर्म्स रिडक्शन जो है इन लोग करना चाहते थे कि स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन जो है वो इन लोग करें, लिमिटेशन ट्रीटी वगैरह, सॉल्ट ट्रीटीज वगैरह इन लोगों ने साइन की। बाद में इन्हीं को इन लोगों ने स्टार्ट ट्रीटी, आईएनएफ ट्रीटी वगैरह ऐसा इन्होंने बनाया था। तो इसमें से आईएनएफ ट्रीटी जो थी, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी जो थी, वो बेसिकली ये कहती थी कि जो इंटरमीडिएट रेंज की जो मिसाइल्स हैं, ओके, उनको हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे, और इसी के साथ में हम एक दूसरे को बताएंगे भी और आप लोग म्यूचुअली आकर के चेक भी करोगे। तो इस तरीके की इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी इन्होंने साइन की हुई थी। लेकिन इसमें से यूएसए ने 2019 में, जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था उस समय में, उन लोग बाहर आ गए।
लगभग ये 1987 में ये वाली ट्रीटी साइन की थी, लेकिन इसमें से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है बाहर आ गया, और बाहर आने के बाद में ऑब्वियसली अब ये खतरा और बढ़ गया है कि कभी ना कभी इन लोग अपने मिसाइल कैपेबिलिटीज और बढ़ेंगे। वो बोले भाई ईरान बढ़ा रहा है तो अब मैं रुक नहीं सकता हूं, और इस तरीके से ये सब चीजें हो गई। देन दूसरी बात आती है, अभी ये रिसेंटली फरवरी 2023 की न्यूज है, जिसमें एक न्यू स्टार्ट नाम की जो ट्रीटी थी उससे अब रशिया बाहर आ गया है। तो आप सबको पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में ऑलरेडी एक वॉर चल ही रहा है, यूक्रेन क्राइसिस आप सब सुन ही रहे होंगे। तो रशिया बोल रहा है भाई वैसे ही यूएसए और बाकी कंट्री जो है वो इंटरनेशनल नॉर्म्स फ्लाउट कर ही रहे हैं, तो मैं भी क्यों ना करूं। तो इनके बीच में एक स्टार्ट नाम की ट्रीटी साइन हुई थी, जो बेसिकली पहले 2011 में शुरू हुई थी। ओके, तो एक्चुअली पहले एक स्टार्ट ट्रीटी 1990s में हुई थी, बाद में 2011 में इन्होंने न्यू स्टार्ट नाम की एक ट्रीटी जो है वो अगेन साइन की थी। वो खत्म होने वाली थी 2021 में, तो 2021 में इन लोगों ने वापस से इसको रिन्यू कर लिया था फरवरी के महीने में, जब अगेन बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब आ गया था। इसमें अगेन इन लोग यही कह रहे थे कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी मतलब क्या, मतलब जितने आपके पास में न्यूक्लियर वेपन्स है, देखिए आईएनएफ ट्रीटी मिसाइल्स के लिए थी कि मिसाइल हम लोग कितने रेंज तक की कम करने वाले हैं। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी आपके न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं उनको कम करने के लिए मेजरली ये वाली ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अब यूएसए मतलब ये वाली ट्रीटी वापस से रिन्यू तो हो गई, लेकिन रशियन प्रेसिडेंट जो है बोला भाई हमको अब इस ट्रीटी में नहीं रहना है, तुम भी मत रहो हम भी नहीं रहेंगे। तो अगर ये ट्रीटी आ जाए तो मिसाइल, न्यूक्लियर वॉरहेड, ये आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यूपीएससी का यही मजा है, यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस और डिफेंस टेक ये दोनों चीजें जो है वो एक साथ में आप लोगों की जुड़ करके आ जाती हैं। इसी तरीके से अभी रिसेंटली इंडिया ने एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप की थी जिसका नाम था प्रलय। ठीक है, तो ये दिसंबर 2021 की न्यूज है। प्रलय क्या मिसाइल है? क्वासी बैलिस्टिक का मतलब होगा कि आधी बैलिस्टिक होगी और आधी क्रूज होगी मे बी, तो ऐसा ही कुछ है। इस मिसाइल में, प्रलय मिसाइल में हम लोग क्या कर सकते हैं कि मिसाइल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यूजली आपको पता है बैलिस्टिक मिसाइल फायर एंड फॉरगेट वाली मिसाइल्स होती हैं, लेकिन ये एटमॉस्फेयर को नहीं छोड़ेगा, एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहेगा और आगे जा करके जो भी आपको डिस्ट्रक्शन करना है उसको कर सकता है। फायर एंड फॉरगेट नहीं है, इसको आप इन फ्लाइट में कंट्रोल कर सकते हो, यही इस मिसाइल की खास बात है, दैट इज प्रलय मिसाइल। देन एक लगभग जो है वो अक्टूबर 2020 की न्यूज है कि इंडिया ने एक रुद्रम 1 नाम का सिस्टम डेवलप किया है जो कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है। नाउ व्हाट इज एंटी रेडिएशन? तो देखिए क्या होता है कि कभी भी अगर कोई, जैसे हम लोग अगर मिसाइल छोड़ रहे हैं और मिसाइल जो है उसको, अगर हम किसी की मिसाइल को एंटी सैटेलाइट मिसाइल, एंटी मिसाइल से या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वैसे ही बाकी लोगों ने भी किया होगा। अच्छा, बाकी लोग कैसे करेंगे? ऑब्वियसली उनके रडार के सिस्टम के थ्रू। तो इनका रडार का सिस्टम जो है वो इसको जैसे ही ट्रैक करेगा, ट्रैक करने के बाद में इसको पता चल जाएगा, और इवन कल को पाकिस्तान जो है वो भी क्या कर सकता है, अपनी उनकी जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रहेगी वो छोड़ देगा, और छोड़ने के बाद में जो हमने मिसाइल भेजी है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये तो प्रॉब्लम है ही हमारे लिए, तो हम क्या करें? तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग एक दूसरा काम करें। दूसरा काम क्या करें? हम लोग कुछ एक ऐसी मिसाइल सिस्टम जो है हम लोग बनाए जो बेसिकली क्या करेगा, जो जा करके मेजरली रडार पर ही, जो रडार का सिस्टम है, चाहे वो आपने ऊपर लगाया हो चाहे वो नीचे लगाया हो, या अगेन और भी कोई ऐसी चीज है जो रेडिएशन को ब्लॉक वगैरह करने का काम कर रही है, इन सिस्टम को ढूंढेगी ये मिसाइल और ढूंढ करके सिर्फ उसी को खत्म करने की कोशिश करेगी। तो रेडिएशन को ढूंढना और उसको खत्म करना, ताकि क्या हो, दुश्मनों का जो भी उनका एंटी सैटेलाइट सिस्टम, एंटी मिसाइल सिस्टम है, उसको आप डिस्ट्रॉय कर सको। ये खास बात है रुद्रम 1 मिसाइल की। ठीक है, नेक्स्ट जो है, तो ये आप लोग देखिए इस तरीके से इसको हम लोग जो है वो हमारे NGARM भी हम इसको बोलते हैं, और हमारे फाइटर जेट्स में जो है हम लोग इसको लगाते हैं। नेक्स्ट ऑब्वियसली बात आती है दिल्ली की, और दिल्ली के लिए दो सिस्टम जो है वो आपके चर्चा में रहते हैं, एक S-400 है और एक नासा MS-2 है। तो बात क्या है कि दिल्ली जो है वो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है सबके लिए। रीजन बीइंग दिल्ली इज द मेन हाउस जहाँ पर हमारी पार्लियामेंट है, जहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट भी हैं, जहाँ पर हमारी जुडिशरी है, और जितने भी फॉरेन डिप्लोमेट्स वगैरह हैं वो सब भी इसी एरिया में रहते हैं। ऑब्वियसली इसके लिए हमको हाई सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए हाई सिक्योरिटी रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी हाई सिक्योरिटी रखने के लिए हम लोगों ने कुछ दिल्ली के इर्द गिर्द में जो है वो हम लोगों ने इस तरीके से लेयर ऑफ डिफेंस सिस्टम जो है वो हम लोगों ने बना करके रखा हुआ है।
ओके, कि कोई भी मिसाइल अगर आएगी तो पहले उनको इन लेयर्स को भेद करके आना पड़ेगा। तो जिसमें से फर्स्ट लेयर सिस्टम ये होगा, सेकंड जो है वो ये होगा, मतलब सेकंड भी, तो फर्स्ट पहले तो मिसाइल अगर कोई आई है तो उसको डिस्ट्रॉय करेगा, अगर वो उसको सक्सेसफुली नहीं प्रोटेक्ट कर पाया तो सेकंड होगा, सेकंड भी नहीं कर पाया तो फिर थर्ड आएगा, और थर्ड नहीं हुआ तो फिर फोर्थ होगा, और फोर्थ नहीं होगा तो भी फिफ्थ होगा। और ये फिफ्थ लेयर जो है, ये 5 लेयर जो है वो दिल्ली को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई हुई है। तो बेसिकली क्या होगा, मान लो अगेन यहाँ पर सब हमारे रडार सिस्टम वगैरह काम कर रहे होंगे, कोई मिसाइल आ गई है तो उसको मान लो ये कैप्चर नहीं कर पाया, तो ये वाला कैप्चर करके इसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देगा, ताकि और आगे इसको जाना ही ना पड़े। तो इस तरीके से 5 लेयर का प्रोटेक्शन जो है वो दिल्ली को दिया गया है। ओके, जिसमें फर्स्ट लेयर में आप लोग देखोगे 2 टियर की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है वो हमारा बीएमडी सिस्टम काम करता है। देन सेकेंड लेयर में हम लोग S-400 सिस्टम जो है उसको यूज करेंगे, जो कि हम ऑब्वियसली रशिया से ले रहे हैं। थर्ड लेयर में बराक 8 जो कि लॉन्ग रेंज एंड मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है। अब याद रखिएगा, सरफेस टू एयर मिसाइल यूजुअली क्यों यूज करेंगे हम, ऑब्वियसली किसी न किसी दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। फोर्थ लेयर में आकाश मीडियम सरफेस टू एयर मिसाइल है, और लास्ट में अगेन यूएस का जस्ट लाइक S-400 सिस्टम है, उसी तरीके से नासा MS-2 है जो हम लोग प्रोक्योर करने की सोच रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको पूरा एक आर्टिफिशियल डोम बना देंगे और प्रोटेक्शन पूरी तरीके से देंगे। अभी सब होता कैसे, आर्टिफिशियल डोम कैसे बनता है, तो मान लो ये हमारी दिल्ली नाम की सिटी है। ओके, तो ये काइंड ऑफ हमारा डोम जो है वो इस तरीके से बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो सीधी सी बात है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो है वो हमारा रडार सिस्टम होता है, और ये रडार सिस्टम जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ से इस तरीके से रडार जो है वो छोड़ रहा होता है। रडार सिस्टम जो है वो सबसे पहले इसको डिटेक्ट करेगा कि हाँ भाई कोई तो मिसाइल जो है वो आ रही है। जैसे ही रडार सिस्टम को पता चलता है कोई तो मिसाइल जो है वो आ रही है या कोई फाइटर जेट आ रहा है, तो फिर बीच में जो है वो आप लोगों का एक कमांड सेंटर वगैरह जो है वो होगा, और ये कमांड सेंटर इसको डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद में कोऑर्डिनेट करेगा, और कोऑर्डिनेट करके ये सीधा का सीधा इसको इस तरीके से डिस्ट्रॉय करेगा। तो इस लेयर तक कभी आप किसी को आने ही नहीं दोगे, यही इस सिस्टम की खास बात है। तो ये काइंड ऑफ एक आर्टिफिशियल डोम जो है वो आपके अराउंड में क्रिएट कर देता है। बस S-400 कुछ इसी तरीके से काम करता है, और यूपीएससी ने इस साल मेंस में, दैट इज मेंस 2022 में भी यही सवाल पूछा था कि ये सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। तो काम कैसे करता है भाई, सीधी सी बात है, एक आपका लॉन्ग रेंज लॉन्ग रडार सिस्टम है, जिसमें आप रडार पे डिटेक्ट कर लेते हो, रडार पे डिटेक्ट करते ही कमांड सेंटर जो है वो इंगेजमेंट रडार के साथ लॉन्चर की मदद से इनको, चाहे वो एक फाइटर जेट हो या मिसाइल हो, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। यही S-400 की खास बात है। तो S-400 की डिलीवरी ऑलरेडी 2021 से हमारे पास में शुरू हो चुकी है, और यूएस का भी एक जो ऐसा ही अल्टरनेटिव जो सिस्टम है उसको हम लोग जो है वो नासा MS-2, तो उनका एक जो सिस्टम है उसको हम नासा MS-2 बोलते हैं, और दूसरा जो सिस्टम है उसको थार्ड कहते हैं, थार्ड। पैट्रियट भी एक अगेन इनका एक और वर्जन है। ओके, तो थार्ड क्या है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जो कि यूएसए ने कहां पर डिप्लॉय किया है, आंसर इज ताइवान में। ओके, ताइवान, तो ताइवान को आप सबको पता है चाइना से अगेन खतरा है कि चाइना कभी भी हमला कर सकता है, तो इसके लिए यूएसए ने थर्ड सिस्टम जो है वहां पर डिप्लॉय किया हुआ है। इसी तरीके से इसराइल जो है, इसराइल को हमेशा प्रॉब्लम होती है खास करके पैलेस्टीनियन से, तो गाजा स्ट्रिप देखो या फिर आप बाकी पैलेस्टीनियन से देखो, वहां से कंटिन्यूस अटैक जो है इनके ऊपर में चलते रहता है। तो इसके लिए उन लोगों ने एक काइंड ऑफ आयरन डोम जो है वो बना लिया है इसी मिसाइल सिस्टम को यूज करके। तो यही S-400 की बातें हैं, और इसके अल्टरनेटिव्स आयरन डोम, नासा MS-2, पैट्रियट थार्ड जैसे सिस्टम जो है वो आप लोग सुनोगे। हम लोग जो यूएस से लेने वाले हैं उसका नाम नासा MS-2 है। तो चल रही है हमारी बात, अभी तक हम लोग पूरी तरीके से एक्वायर नहीं कर रहे हैं, बट बात चल रही है। ओके, बाकी इसी के साथ में डिफेंस में मिसाइल्स और मिसाइल के सारे सिस्टम खत्म हो गए हैं विद करंट अफेयर्स। ऑब्वियसली आपको वीडियो को पॉज करना है, और पॉज करने के बाद में इस सवाल का आंसर पहले चैट बॉक्स में लिखना है, और फिर मैं इसका करेक्ट आंसर भी आपको जरूर बताऊंगा। तो व्हाट इज टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड, 2018 में ये वाला सवाल पूछा था। आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस आप लोग देख रहे हो। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर लिखिए। ऑब्वियसली इसका आंसर है सी, दैट इज एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम। ठीक है, इसराइल का जो है वो आयरन डोम है, इंडिया का इंडिजीनियस एंटी मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम नहीं है, और जापान और साउथ कोरिया का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है।
तो गाइज इसी के साथ में हमारे सारे मिसाइल और बाकी के सिस्टम जो खत्म हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये डिफेंस साइंस अच्छे से समझ में आया होगा। डिफेंस साइंस में ही हम लोग अब आगे कंटिन्यू करेंगे और मैं आप लोगों को जो नेवल सिस्टम है उसके बारे में अब आप लोगों को आगे सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, उससे इंकरेजमेंट मिलती है ताकि हम लोग इसी तरीके की वीडियोस और बना सकें। थैंक यू सो मच।